जैसे पहले बहुत ऐसे टाइम पे साधु संत महात्माओं के पास जाते रहते थे और जंगलों में भी जाना संतों के दर्शन करने। और कभी कभी क्या होता है कि आज अगर हम सोचते हैं तो आज उस चीज को देखते हैं तो आज का जो अर्थ प्रधान युग है, समय है, उस वक्त ऐसा नहीं था। आवश्यकताएं तो थी पैसों की सबको, लेकिन प्रेम बहुत ज्यादा था आपस में ना, सहानुभूति, प्रेम, एक दूसरे का सहयोगी, और कैसे भी करके किसी का कोई काम बिगड़े नहीं, बनाने की ही सोचते थे सभी, ऐसा होता था। तो हम लोग फक्कर थे, तो कई बार ऐसा जंगलों में संतों के पास जाना, दर्शन करना। हरिद्वार की बात है, विचार तो मन में यही रहता था हमेशा कि साधु संत महात्मा जो होते हैं उनको पैसों की क्या आवश्यकता है, पैसे होने नहीं चाहिए महात्माओं के पास, और जरूरत नहीं है, ऐसा मतलब लगता था। तो लेकिन कब थ्री व्हीलर में जब कभी ऑटो में बैठने लगते थे, जैसे ऋषिकेश जाना है हरिद्वार से, या हरिद्वार से हर की पैड़ी की साइड जाना है, तो जाते तो हम पैदल ही थे। हम लोग 15, 16, 18 ऐसे कुछ महात्माओं की हमारी एक ऐसी संगत थी कि हम लोग जमात जैसे, तो संतों की, तो उसमें हम लोग जाते थे। अब थ्री व्हीलर में, ऑटो में विक्रम ऑटो चलते थे बड़े वाले, आज भी चलते हैं बड़े बड़े। तो हम लोग जब उसमें जाने के लिए बैठते थे तो एक दूसरे का मुंह देखते थे कि पैसे कौन देगा। पैसे किसी के पास होते नहीं थे, क्यों हमारी जो जमात थी उस पर यही हम लोगों का संकल्प था, पैसे नहीं रखेगा कोई, अब ठाकुर जी पे विश्वास रखो बस। अब कई बार ऐसा होता था कि मन करता था कि भाई अब मैं दूं, पर दूं कहां से। तो थ्री व्हीलर वालों से मेरी आदत थी, मैं खुल के बात कर लेता था, संकोच बहुत होता था, लेकिन मैं बात खुल के बचपन से ही मेरे को ऐसे था कि मैं बात कर लेता था किसी से भी। तो उससे बोला, भैया हमको आगे तक छोड़ दो, तो पैसे तो है नहीं, तो कैसे छोड़ोगे, क्या छोड़ सकते हो। तो मना कर देते थे, वो बोलते थे भाई पैसे नहीं है तो हम क्यों जाएंगे। तो ऐसे कई बार हम पैदल चलते रहते थे। तो रास्ते में कोई थ्री व्हीलर फिर चलते चलते मिला, हाथ दिया, वो रुक तो गया। अब वो जैसे रुका, और रुकने के बाद हमने कहा हमें आगे तक छोड़ना है आपने, तो पैसे नहीं है। तो वो बड़ा डांटता था कि पैसे नहीं है तो रोका क्यों। तो वैसे बहुत आनंद आता था, पैसे होते नहीं थे, बोले क्या। और पहले बोल देते थे, ईमानदार थे सारे साधु कि भाई पहले बोल दो, नहीं तो बाद में लड़ाई करेगा बेचारा, उसका भी दायित्व अपने परिवार को पालने का है, तो हम लोग उसको बीच में बिगड़ डालने वाले। तो इसीलिए हम लोग पैदल बड़ा घूमे, साधु संतों के पास जाते थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने परमात्मा की एक ऐसी व्यवस्था है, जब हम जंगलों में संतों के पास जाते थे तो होता कुछ नहीं था हाथ में, मन करता था कि कुछ लेके जाएं संतों के लिए। आगे जंगलों में जैसे जाते थे, घूमते थे, ढूंढते थे संतों को। तो सप्तऋषि के जंगलों में हम लोग जब गंगा जी पार करते थे, भारत माता मंदिर के आगे से जाकर के आगे सामने बांध पड़ता है, 11 मुखी हनुमान जी हैं, तो वहां से आगे ऊपर जाते थे। तो फिर सप्तऋषि में गंगा पार करके सामने उस पार सप्तधारा है, तो वहां पे बड़े बड़े अच्छे महापुरुष साधनाएं करते थे। तो पानी गंगा जी का जो जल है उस पे से पहले कमर तक, फिर ऐसे ऐसे यहाँ तक होता था। तो उसी में से हम लोग सारे पार होते थे। तो पार होके रेत में जाना, अच्छे आनंद से भजन गाते हुए, भगवान के नाम कीर्तन करते हुए संतों के पास जैसे पहुंचते थे। तो ये एक चीज देखी हमने कि जैसे हम पहुंचते थे, संतों के दर्शन करते थे, दर्शन के बाद थोड़ी देर बैठे हैं, और ऐसा कुछ वहां पे देखने को मिलता था कि बहुत सारे लोग, कुछ और सदग्रस्त लोग संतों की सेवा के लिए और संतों के दर्शन के लिए वहां पे आए। उनके पास फ्रूट है, फल है, मिठाइयां हैं, वो लेके आए और वहां पे प्रणाम किया और रखे, और
वहां पे यही था कि जितने भी कोई भी अगर भक्त साधु महात्मा संतों के दर्शन कर रहे आएगा तो वो प्रणाम करेगा, नमस्कार करेगा, बैठेगा नहीं, जंगलों में बैठेगा नहीं। ये इतना उन्होंने आदेश दिया हुआ था संतों ने कि बैठेगा कोई नहीं, आप दर्शन करो और जाओ, कोई बात नहीं करेगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग आए और उन्होंने संतों के आगे ऐसे अपने कुछ पैकेट थे वो रखे तो वो चले गए। अब वहां पर ये देखा कि मैं अपने मन में विचार कर रहा था कि देखिए हम सोच रहे थे कि संतों के लिए क्या लेके जाएं, तो परमात्मा की कैसी कृपा होती है, दया होती है, कैसे कैसे कार्य परमात्मा ठाकुर जी करते हैं कि वो फ्रूट भी ले आए, मिठाइयां भी ले आए और एक भक्त के रूप में। तो ये एक विश्वास है। तो मेरा यही कहना है कि अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास और अपने प्रभु को जो हम प्रेम करते हैं वो बना के रखिए और पूरा पूरा विश्वास रखिए। नारायण आपके साथ में हमेशा थे, हैं और रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय गिरिराज महाराज की जय।